स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 18वां। संप्रदाय की रीति। संवत 1882 में माघ शुक्ला प्रतिपदा 7 फरवरी 1826 को श्रीजी महाराज श्री वरताल में संध्याकालीन आरती होने के पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण के मंडप में गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके चारों ओर मंडप के ऊपर नीचे सभी परमहंस तथा देश देशांतर के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि आप सब बड़े बड़े परमहंसों से हम प्रश्न पूछते हैं कि सत्संगी जन को कौन कौन सी वार्ता आवश्यक रूप से जाननी चाहिए, क्योंकि उससे यदि कोई पूछ बैठे अथवा अपने मन में कोई तर्क उपस्थित हो जाए तो उस वार्ता के ना जानने पर उसका समाधान कैसे हो सकेगा। ऐसा प्रश्न पूछने के पश्चात वे स्वयं बोले कि इस प्रश्न का उत्तर हम ही देते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अपने उद्धव संप्रदाय की रीति जान लेनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी गुरु परंपरा का ज्ञान भी होना चाहिए। श्रीरंग क्षेत्र में हमारे गुरु रामानंद स्वामी ने स्वप्न में साक्षात रामानुजाचार्य से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की थी, इसलिए रामानंद स्वामी के गुरु रामानुजाचार्य हैं। उन रामानंद स्वामी के शिष्य हम हैं। ऐसी गुरु परंपरा जाननी चाहिए, और हमने अपने धर्मकुल की स्थापना की है, उसकी रीति जाननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे संप्रदाय में अति प्रमाण रूप जो शास्त्र हैं उनको जानना चाहिए। उन शास्त्रों के नाम हैं, पहला वेद, दूसरा व्यास सूत्र, तीसरा श्रीमद् भागवत पुराण, चौथा महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम, पांचवां भगवद गीता, छठा विदुर नीति, सातवां स्कंद पुराण के विष्णु खंड का वासुदेव महात्म्य तथा आठवां याज्ञवल्क्य स्मृति। इन 8 शास्त्रों को जानना चाहिए। चौथी बात यह है कि समस्त सत्संगी जनों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हें जान लेना चाहिए। पांचवी बात यह है कि अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान को जानना चाहिए तथा स्थान, सेवक एवं कार्यभेद से श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियों की जो विविधता है उसको भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के परोक्ष रूप तथा प्रत्यक्ष रूप को जानना चाहिए। उनमें परोक्ष रूप किस प्रकार का है, तो माया के तम से परे जो गोलोक है उसके मध्य भाग में स्थित अक्षरधाम में श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। वे द्विभुज हैं तथा कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, श्याम सुंदर हैं। राधिका जी एवं लक्ष्मी जी के सहित हैं। नंद, सुनंद तथा श्री दामादि पार्षदों द्वारा उनकी सेवा की जा रही है तथा वे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कर्ता हैं और महाराजाधिराज भाव से विराजमान हैं। ऐसे जो ये भगवान हैं वे चतुर्भुज रूप, अष्टभुज रूप तथा सहस्त्रभुज रूप को भी धारण करते हैं। वे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध एवं प्रद्युम्न नामक चतुर्व्यूहों तथा केशवादि 24 व्यूहों के रूपों और वराह, नृसिंह, वामन, कपिल, हयग्रीव आदि अनेक अवतारों को धारण करते हैं। फिर भी वे स्वयं सदैव द्विभुज ही रहते हैं। उपनिषदों, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र तथा पंचरात्र में उनके इसी स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार परोक्ष रूप से भगवान का स्वरूप बताया गया है। जो सभी आचार्य हुए हैं उनमें व्यास जी सबसे बड़े आचार्य हैं। उन व्यास जी के समान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य को नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आचार्य जब व्यास जी के वचनों का अनुसरण करते हैं तभी लोक में इनके वचनों को प्रमाणित माना जाता है, अन्यथा वे प्रमाणित नहीं कहे जाते। और व्यास जी को किसी अन्य के वचनों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि व्यास जी वेदों के आचार्य तथा स्वयं भगवान हैं।
इसीलिए हमें व्यास जी के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। उन व्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए वेद के विभाग किए, 17 पुराणों तथा महाभारत की रचना की। फिर भी व्यास जी के मन में लगा कि जीवों के कल्याण का यथार्थ रूप से उपाय तो नहीं बता सका। इस प्रकार उनको संतोष नहीं हुआ। अंत में उन्होंने समग्र वेद, पुराण, इतिहास, पंचरात्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र आदि के सारांश रूप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। उस भागवत में समस्त अवतारों की अपेक्षा श्री कृष्ण भगवान की ही अधिकाधिक महिमा कही गई है, क्योंकि समस्त अवतारों को धारण करने वाले स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उन श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव के प्रति गुण विभाग के अध्याय में कहा है कि मैं निर्गुण हूं, तथा जो भक्तजन मेरे संबंध को प्राप्त करते हैं वे भी निर्गुण हो जाते हैं। इसलिए काम भाव, द्वेष भाव, भय भाव, संबंध भाव तथा स्नेह भाव में से जिस जिस भाव द्वारा जिन जीवों ने उन श्री कृष्ण भगवान का आश्रय ग्रहण किया वे निर्गुण हो गए। इसलिए वे श्री कृष्ण भगवान निर्गुण हैं। इस प्रकार व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान के निर्गुण भाव का वर्णन किया है तथा उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि समस्त अवतारों को धारण करने वाले परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही हैं तथा जो अन्य अवतार हैं वे उन्हीं के हैं। यदि कोई उन श्री कृष्ण भगवान को निर्गुण ना कहकर शुद्ध सत्वात्मक कहेगा तो यही कहना पड़ेगा कि उसको भगवान के पूर्वापर संबंध का ज्ञान ही नहीं है। अतः उसे बड़ा विक्षेप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण को भगवान समझकर नहीं किंतु काम भाव से श्री कृष्ण भगवान का भजन किया, फिर भी गोपियां निर्गुण हो गईं। तब श्री कृष्ण भगवान को शुद्ध सत्वात्मक कैसे कहा जा सकता है? वे तो निर्गुण ही हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। उन श्री कृष्ण भगवान ने अपने जन्म के समय वसुदेव देवकी को अपने परमेश्वर भाव की प्रतीति कराने के लिए चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा को अनेक चतुर्भुज स्वरूप दिखाए, अक्रूर को शेषशायी रूप तथा अर्जुन को विश्व स्वरूप दिखलाया। इन रूपों के भेद से श्री कृष्ण भगवान की उपासना के भेदों को बताना ठीक है, परंतु वे व्रज में बाल मुकुंद कहलाए, मुरली मनोहर तथा राधा कृष्ण कहलाए, तथा बछड़े चराए, गायें चराई, गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गोपियों के साथ रासलीला की, मथुरापुरी में जाकर कंस वध किया, यादवों को सुख प्रदान किया, सांदीपनी ब्राह्मण के घर विद्या पढ़ी, कुब्जा के साथ विहार किया, द्वारिकापुरी में निवास किया और विवाह करके रुक्मणी आदि 8 पटरानियां की तथा 16 सहस्त्र स्त्रियों से विवाह किया। फिर हस्तिनापुर में निवास किया, पांडवों की सभी कष्टों से रक्षा की, द्रौपदी की लाज रखी और अर्जुन के सारथी भी बने, इत्यादि श्री कृष्ण भगवान की जो भिन्न भिन्न अनेक लीलाएं हुई हैं, इत्यादि लीलाओं के आधार पर भी श्री कृष्ण भगवान के द्विभुज स्वरूप में उपासना का भेद नहीं समझना। यदि कोई ऐसी लीलाओं को देखकर उपासना भेद करेगा तो वह वचनद्रोही तथा गुरुद्रोही है। श्री कृष्ण भगवान ने ग्वालों का उच्चिष्ट खाया एवं रासलीला की आदि अनेक प्रकार के आचरण किए हैं। तदनुसार भगवान के भक्तों को आचरण नहीं करना चाहिए। भक्तों को तो श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद, भगवद गीता तथा वासुदेव महात्म्य में साधु के जैसे लक्षण कहे हैं तथा वर्णाश्रम धर्म बताया है एवं अपनी भक्ति करने की जो रीति बताई है उसी के अनुसार आचरण करना, परंतु श्री कृष्ण भगवान के आचरण के अनुसार आचरण नहीं करना। यदि कोई उस प्रकार आचरण करेगा तो वह विमुख है, वह तो हमारा सत्संगी ही नहीं। जिस प्रकार अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान के आचरणों के अनुसार आचरण नहीं करना है, वैसे ही आप सबका आचार्य, गुरु तथा उपदेष्टा जो मैं हूं, आप लोगों को मेरे दैहिक आचरण के अनुसार भी आचरण नहीं करना।
हमारे संप्रदाय में जिस प्रकार जिसके धर्म बताए गए हैं उनका हमारे वचनानुसार आप सबको पालन करना चाहिए, परंतु हमारे आचरण का अनुकरण नहीं करना। यह जो वार्ता हमने कही है उसे सभी परमहंस तथा सत्संगी सीख लें तथा तदनुसार समझकर वैसा ही आचरण करें। अन्य सभी को भी वैसी ही वार्ता करनी चाहिए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज भोजन के लिए पधारे। आज की वार्ता को सुनकर सभी साधु तथा सत्संगी जन समझे कि परोक्ष रूप में जिन्हें श्री कृष्ण भगवान कहा गया है वे ही ये भक्ति धर्म के पुत्र श्रीजी महाराज हैं, परंतु उनसे परे कोई नहीं है और वे ही हमारे इष्ट देव हैं तथा गुरु भी वही हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 18वां वचनामृत पूर्ण।